हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट आ रही है एसएससी की तरफ से। तो यहाँ पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन की जो है डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुकी है फ्रेंड्स। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है और 8 अक्टूबर लास्ट डेट बताई गई है फ्रेंड्स। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 अक्टूबर और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान 8 अक्टूबर लास्ट डेट and time for making online fee payment 9th October last date for payment through challan during working hours of bank 10th of October dates of विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 12 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर तक ये ओपन रहेगा फ्रेंड्स। टेंटेटिव शेड्यूल जो है टीयर फर्स्ट की बता दी गई है। सीबीडी की कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होंगे आप लोगों के दिसंबर 2022 इन द मंथ ऑफ दिसंबर। टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ टीयर सेकंड कंप्यूटर बेस्ड जो है वो आपको बाद में बता दी जाएगी, वरना आप मेरे चैनल पर अपडेट रहें, आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी इसकी फ्रेंड्स। तो अब हम बात करेंगे वैकेंसी की। तो यहाँ पे लेवल जो रहने वाली है 8 की 47,600 से लेके 1,51,100। और यहाँ पे जो पोस्ट रिलीज़ हुई हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिस और कैडर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CNAG। क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट ग्रुप बी की रहने वाली है गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, एज लिमिट जो है नॉन एक्सीडिंग 30 ईयर्स। असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहने वाली है ग्रुप बी की नॉन एक्सीडिंग 30 ईयर्स। पे लेवल 7 44,900 से लेके 1,42,400 की। तो इसमें जो है पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस ग्रुप बी की 20 to 30 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो की ग्रुप बी में नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ग्रुप बी 20 to 30 ईयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ग्रुप बी 20 to 30 ईयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ ग्रुप बी 20 to 30 ईयर्स। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप बी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। असिस्टेंट और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप बी की नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CBDT ग्रुप सी की नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्सरसाइज और इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की CBC में ग्रुप बी की रहने वाली है आप लोगों की फ्रेंड्स, और एज लिमिट जो है 30 ईयर्स बताई गई है। असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में ग्रुप बी की पोस्ट अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी CBI की ग्रुप बी में रहने वाली है 20 to 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ग्रुप बी की नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ग्रुप बी में यहाँ पे भी एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स बताई गई है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट पोस्ट की, जिसकी पे लेवल 6 की रहने वाली है 35,400 से लेके 1,12,400 तक। तो यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट है अदर मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बी की एज लिमिट जो है मैक्सिमम 30 ईयर्स बताई गई है। डिविजनल अकाउंटेंट की ऑफिसेज अंडर CNG डिपार्टमेंट में ग्रुप बी की रहने वाली है, यहाँ भी सेम एज रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स। सब इंस्पेक्टर की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA में ग्रुप बी की रहने वाली है अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट बताई गई है फ्रेंड्स। तो काफ़ी लंबा नोटिफिकेशन है यहाँ पे फ्रेंड्स, 83 पेजेस के। तो मैं बहुत सारे जो है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग और भी डिटेल्स देख सकेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग की रहेगी, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट मांगी गई है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और मास्टर्स इन कॉमर्स और मास्टर्स इन बिजनेस स्टडीज़ और मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन डायरेक्ट recruits shall have to qualify the subordinate audit or account service examination in respective branches for confirmation and regular appointment as assistant audit officer or assistant accounts officer। junior statistical officer के लिए जो है बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है फ्रेंड्स, विद एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स और
at 12th standard level या फिर बैचलर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ऑल अदर पोस्ट के लिए बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगी गई है। तो यहाँ पे फ्रेशर्स भी एलिजिबल रहेंगे फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा मौका है आप लोगों के पास। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली इन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ SSC हेडक्वार्टर दैट इज़ ssc.nic.in पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करेंगे जो रहने वाली है 100 रुपीज़ only women candidates and candidates belonging to scheduled caste, scheduled tribes, person with benchmark disabilities and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from पेमेंट ऑफ फ़ी, यानी उन लोगों के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग फ़ी जो है ऑनलाइन पेड कर सकते हैं थ्रू भीम, UPI, नेट बैंकिंग और बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर्ड कार्ड, मैस्ट्रो और चालान के थ्रू भी आप लोग कर सकेंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही सिटीज़ में इनकी जो है वो सेंटर होती है, एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड आप लोग देख सकेंगे फ्रेंड्स। सेंट्रल रीजन, ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरल रीजन, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न रीजन। तो इन सब में अलग अलग सिटीज़ लाई करेंगे, ऑलमोस्ट सारी ही सिटीज़ रहते हैं। तो आप लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जो नियर बाई आप लोगों का सिटी रहेगा फ्रेंड्स। वेस्टर्न रीजन, तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो, टियर फर्स्ट एंड टियर सेकंड। तो यहाँ पे जो है टियर फर्स्ट की स्कीम जो है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रीहेंशन। तो इन सब में 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50-50 मार्क्स के, जो कि आप लोग देख सकते हैं। टाइम अलाउड 1 hour and 20 minutes for the candidate eligible for scribe as per para 7.1 and 7.2 वालों के लिए 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। बाकी अदर कैटेगरीज वालों के लिए जो है वो 1 hour रहने वाला है फ्रेंड्स। Tier first will consist of objective type multiple choice questions. The questions will be set both in English and Hindi except for English comprehension. There will be negative marking. तो यहाँ पे negative marking भी रखी गई है फ्रेंड्स 0.5 की for each wrong answer। तो यहाँ पे संभल कर आप लोगों को आंसर देना होगा फ्रेंड्स। टियर सेकंड एग्जामिनेशन की हम स्कीम की बात करें तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड एंड पेपर थर्ड कैटेगरी में बांटी गई है। तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं 2 hours and 15 minutes आप लोगों को मिलेगा, जिसमें कि सेक्शन 1 मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल सेकंड इसमें आप लोग देख सकेंगे। सेक्शन 1 में मॉड्यूल 1 मैथमेटिकल एबिलिटीज़, मॉड्यूल सेकंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिकल एबिलिटीज़ में 30 और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस 30, टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 180 और 1 hour। और सेकंड सेक्शन जो है इसमें मॉड्यूल 1 इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन 45 क्वेश्चंस होंगे फ्रेंड्स। और मॉड्यूल सेकंड में जनरल अवेयरनेस जो कि टोटल मार्क्स 210। इन दोनों ही सेक्शन फर्स्ट का जो है टाइम 1 hour मिलेगा और 20 मिनट्स फॉर स्पेशल कैटेगरीज वालों के लिए मिलेगी। अब हम बात करेंगे सेक्शन थर्ड के लिए, जो कि मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल होगा। इसमें 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आएंगे, 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल आप लोगों को मिलेगा। सेक्शन थर्ड सेशन सेकंड यानी 15 मिनट्स, इसमें आप लोगों का सेक्शन थर्ड मॉड्यूल सेकंड डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल की जाएगी। 1 डेटा एंट्री टास्क रहेगा, जिसमें कि 15 मिनट्स फॉर ईच मॉड्यूल आप लोगों को दिया जाएगा। पेपर सेकंड जो है स्टैटिस्टिक्स का, इसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, 2 hours फॉर ईच पेपर आप लोगों को मिलेगा। पेपर थर्ड जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, ये भी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। तो इन दोनों में से कोई भी आप लोगों को सिलेक्ट करना होगा फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।